So, good afternoon students. I hope all you are well. So students, आप लोग को पता है कि मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है. सो अगर आप लोग के पेरेंट्स आप लोग को अलाउ करते हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट विजिट द स्कूल. आप लोग स्कूल आ सकते हैं और जो भी अपने डाउट्स हैं वो रिस्पेक्टिव टीचर्स से आप लोग क्लियर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग के क्वार्टरली भी कंप्लीट हो चुका है. तो अब हम हमारे हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करेंगे. हाफ ईयरली में हमारा जो सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ सेकंड यूनिट है, दैट इज़ पाइथन, वो हमारे आएगा हाफ ईयरली के लिए. हम पाइथन के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, एक पाइथन पढ़ चुके हैं, हम पाइथन के फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं. अब आज हम पाइथन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे. इट इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट 2. ठीक है, सो थर्ड पार्ट इट इज़ अ डेटा हैंडलिंग पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग ने ये देखा है कि हाउ वी हैव डन. हम लोग ने देखा है कि बेसिकली पाइथन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वेरियस टाइप के एलिमेंट्स क्या क्या हैं पाइथन के अंदर. दैट इज़ बेसिकली टोकन्स क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या है. दैट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ पाइथन. पाइथन का हम फंडामेंटल पढ़ चुके हैं. वेरियस टाइप ऑफ वेरिएबल्स आई हैव टोल्ड यू. लिटरल्स क्या होते हैं. देन वी हैव स्टडीड व्हाट आर द एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट. स्टूडेंट्स, हियर वी आर, हमने ये तो देख लिया कि हम डेटा एंटर कैसे करवाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे. पर अब जब हमने इतना सारा डेटा, हमें कोडिंग करनी है, तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना. तो बेसिकली फॉर डेटा हैंडलिंग हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डेटा टाइप्स, देन ऑपरेटर्स देखेंगे हम लोग. ठीक है, सबसे पहले हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स. देन उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड टू ऑपरेटर्स. Then we will discuss what are the list. Then we will discuss what are the dictionaries. So these are the various ways of data handling in a Python. So let us start with the data type. First of all, we should read what is a data type. Data can be of any type, जो कि हमको पता है data किसी भी type का हो सकता है. Character type, it can be integer, it can be string, और it can be a real number also. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, जो भी चीज़ सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज होती है, दैट इज़ बेसिकली अ स्ट्रिंग इन पाइथन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. जो नंबर्स बिना फ्रैक्शंस के होते हैं उनको हम इंटीजर बोलते हैं. जो नंबर फ्रैक्शंस के साथ होते हैं हम उनको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं. जो नंबर ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट होते हैं दैट इज़ नोन एज बूलियन डेटा. ठीक है, सो इतने टाइप के डेटा टाइप जब हैं तो उनको डेटा को जब हैंडल करना होता है तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ पाइथन के पास वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है जिसके थ्रू हम डेटा को हैंडल कर पाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को. सो वी शुड डिस्कस हाउ वी कैन हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन पाइथन. सो हम उसको डिस्कस करते हैं. So, in discussion of data types, you will be able to know the Python capability to handle a specific type of data, such as a memory space it allocates to hold a certain type of a data and range of values. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम. सपोज डेटा है, अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा मेमोरी दे दी सिंगल डेटा को, तो हम बाकी के डेटा को क्या मेमोरी देंगे. तो इसीलिए यहाँ पे डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को या उस पर्टिकुलर डेटा को कितनी मेमोरी देंगे और वो कितने रेंज में वो वाली वैल्यू आ सकती है. रेंज का मतलब है कि अगर हम नंबर्स एंटर करा रहे हैं तो उनकी कितनी रेंज होगी, स्ट्रिंग एंटर करा रहे हैं तो उनकी कितनी रेंज होगी, मतलब कितना लंबा स्ट्रिंग हम एंटर करा सकते हैं या कितना लंबा नंबर हम एंटर करा सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली अ रेंज. नेक्स्ट थिंग, मेमोरी. वो मेमोरी के अंदर कितनी बाइट लेता है. कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो कितनी साइज़ लेगी. देन कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो कितनी साइज. दैट इज़ बेसिकली अ मेमोरी मैनेजमेंट. दैट इज़ बेसिकली सपोर्टेड बाय पाइथन एंड ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो. ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है और कुछ कम. ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग करंटली अबाउट द पाइथन. तो हम लोग पाइथन के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन वेरियस टाइप को डेटा स्टोर करवाता है. तो वो वेरियस टाइप के डेटा को स्टोर कराने के लिए उसके पास कोई डेटा टाइप भी होना चाहिए. नॉर्मल बेस्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं. डेटा किस टाइप का है, मतलब डेटा किस तरीके का है.
हिंदी में अगर डेटा टाइप का मतलब पता करना है, दैट इज़ किस टाइप का डेटा हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको उस फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, सपोज सबसे पहला तो हम किसी भी डेटा को नंबर के फॉर्म में एंटर कराना चाहते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में, लिस्ट मतलब नंबर्स की लिस्ट, एक टपल्स, देन डिक्शनरी। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स विच आर करंटली अवेलेबल इन पाइथन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर्स डेटा टाइप। सबसे पहले इट इज़ क्लियर, इसका नाम नंबर है तो हम इसमें क्या स्टोर करवाएंगे, नंबर्स ही करवाएंगे, मतलब दैट इज़ न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर कराएंगे। तो पाइथन के पास जो नंबर्स के फॉर्म में जो कोड डेटा टाइप्स अवेलेबल है, सबसे पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप जो पाइथन हमें अलॉट कराता है दैट इज़ इंटीजर। इंटीजर के अंदर ये एक इंटीजर साइंड आता है और बूलियन आता है, देन उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, एंड देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ अ इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर इट इज़ नेम से अंडरस्टूड है कि इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ भी पॉइंट नहीं आएगा, सब उसमें सिर्फ एक नंबर आएगा। जैसे 2.0, 2.0 के अंदर पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ डॉट आ रहा है, तो इट इज़ नॉट ए इंटीजर वैल्यू, इट इज़ फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर क्या स्टोर करा सकते हैं, सबसे पहले इंटीजर के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं का। फ्रैक्शनल पार्ट का क्या मतलब होता है, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखते हैं, सपोज 5/3, 2/9, 10/12, दिस आर द फ्रैक्शनल वैल्यूज, तो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीजर, वो हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर नहीं करा सकते। इंटीजर डेटा टाइप में कौन सी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, विच डज नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल पार्ट, जिसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट थिंग, जिसके अंदर कोई भी डॉट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, डॉट मीन्स पॉइंट और डॉट वट एवर वी कैन से, मतलब कोई भी मैथ्स के फॉर्म में बोला जाए तो कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं स्टोर होती इंटीजर डेटा टाइप में। नेक्स्ट थिंग हमने बोला इंटीजर साइंड। साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब होता है, इंटीजर साइंड है मतलब कि वो प्लस वैल्यू को भी स्टोर करेगा, माइनस वैल्यू को, मतलब वो +10 को भी स्टोर कर सकता है, -10 को भी स्टोर कर सकता है। बस इंटीजर डेटा टाइप कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करेगा, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में दी हुई है और जो पॉइंट के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर करता है, विच डज नॉट कंटेन एनी फ्रैक्शनल पार्ट एंड विच डज नॉट कंटेन एनी डॉट। इट कैन बी साइंड और इट कैन बी अनसाइंड ऑल्सो। अनसाइंड का मतलब वही है कि कोई भी साइन नहीं है, प्लस का मतलब होता है अनसाइंड और माइनस मतलब दैट इज बेसिकली साइंड। देन उसके बाद बूलियन वैल्यू। बूलियन का मतलब क्या होता है, बूलियन दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ट्रू का मतलब हमारा 1 होता है और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो कोई भी वैल्यू को अगर हमें चेक करवाना होता है दैट इज़ ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, जब हम कंडीशंस लगाएंगे कोडिंग के अंदर तब हमें इसका यूज़ करना। अभी आपको पता होना चाहिए बूलियन क्या स्टोर करवाता है, ट्रू और फॉल्स, और 0 और 1 भी बोल सकते हैं। ट्रू को वो 1 के फॉर्म में स्टोर करता है और फॉल्स को 0 के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है, जो हमारा पाइथन है वो क्या कराता है हमको, यहाँ पे एक इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू स्टोर कराने के लिए उसने हमें एक डेटा टाइप दिया है दैट इज़ INT इंट वैल्यू स्टोर कराने के लिए दैट इज़ इंट देता है वो। ठीक है, INT। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए सॉरी, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि विच डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू, तो दैट इज़ इंट। इंट के थ्रू हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं पाइथन में। नेक्स्ट थिंग, ये क्या करता है कि इसकी साइज़ कितनी भी हो सकती है, बट ये कहाँ लिमिट में हो जाता है, जब हमारे पास मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जो मेमोरी लिमिटेड होती है, तो इंटीजर की साइज़ हम उतनी ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू मेमोरी ओनली ना, कि अगर ज़्यादा मेमोरी नहीं होगी तो हम इंटीजर वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो ये लिमिटेड हो जाता है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब जब हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को और पॉइंट वैल्यूज़ को नहीं स्टोर करवाया तो उन्हें भी तो हमें स्टोर कराना है क्योंकि हमें उनको प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने कौन सा डेटा टाइप यूज़ करा, दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के थ्रू हम उन वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं जिनमें पॉइंट होता है और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप में और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में
दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मतलब विच वन इज़ मच बेटर। तो हम देखते हैं पहले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सबसे पहला है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या करता है, इट कैन स्टोर द वैल्यूज बिटवीन द इंटीजर वैल्यू। मतलब इंटीजर में क्या हम स्टोर करा सकते हैं, 1 2 3, मतलब इंटीजर वैल्यूज। बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हम इन इंटीजर के बीच की वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 1.12 को भी स्टोर करा सकती हूँ, 1.3 को भी, मतलब 1 और 2 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है मैं सबको फ्लोटिंग पॉइंट में, मतलब ये क्या कर रहा है, इंटीजर जितनी वैल्यू स्टोर करा रहा है उससे ही ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा रहा है, मतलब इट्स हैज़ अ मोर कैपेसिटी एज कम्पेयर टू इंटीजर। सेकेंड थिंग क्या है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करा पाएगा। तो बेसिकली इट विल स्टोर लार्ज वैल्यूज़ और इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। बट एक डिसएडवांटेज है, अगर कोई छोटी चीज़ होती है तो उसको स्टोर कराना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो जब फ्लोटिंग पॉइंट का साइज़ इतना ज़्यादा होगा तो वो मेमोरी में जल्दी से स्टोर नहीं होगा, तो इट विल टेक टाइम। सो बेसिकली इट्स डिसएडवांटेज क्या है कि इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, तो और फ्लोटिंग पॉइंट्स जो नंबर होते हैं ना, वो दो फॉर्म में स्टोर होते हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में भी स्टोर होते हैं और एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में। एक्सपोनेंट वैल्यूज भी किस में आती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में स्टोर होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर होगी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कौन सी, और इंटीजर वैल्यूज बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, और पाइथन में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के थ्रू डबल प्रिसीजन वैल्यूज़ भी स्टोर करा सकते हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ भी वैल्यूज़ हम लोग स्टोर करा सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे सपोज 1.009 का स्क्वायर भी हम फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर करा सकते हैं, दैट इज़ डबल प्रिसीजन वैल्यूज़। हम लोगों ने देख लिया इंटीजर वैल्यू की क्या रेंज होती है, इसका कुछ रेंज कम होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोटिंग पॉइंट बिकॉज इसके पास लिमिटेड मेमोरी है। बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रेंज हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इंटीजर। वो हमें पता ही है क्यों होती है, कि वो ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवाता है। ठीक है, तो और बूलियन क्या करता है, 0 और 1 के फॉर्म में वैल्यू स्टोर करता है या फिर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में भी स्टोर करवा सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सो टुडे वी हैव डिस्कस कि नंबर डेटा टाइप क्या होता है, सॉरी नंबर्स को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप के थ्रू, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के थ्रू एंड बूलियन के थ्रू भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे, अभी तो नंबर की बात हुई, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि हम स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।